गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 5 समांतर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन करके देखे थे, जिसमें हमारे टेबल हमें बनाना था। टेबल में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने देखे थे खालिस्तान के बाद हमने कल एक क्वेश्चन और देखा था, जिसमें हमने सही विकल्प के द्वारा एक प्रश्न का आंसर लेके आए थे। आज हम एक नया क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे हमारी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.2 है, जिसमें लिखा हुआ है एक एपी दी हुई है हमें, मतलब एक समांतर श्रेणी दी है। इसके अंतर्गत 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो ये वाला क्वेश्चन हम एक सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद हम और क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी हम देखेंगे एपी का यदि कोई क्वेश्चन है और आपको उसको सॉल्व करना है, तो उसमें सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है कि आपको उनके मान मालूम होना चाहिए। यदि आप कोई एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक सूत्र लगाते हैं, तो उस सूत्र के जो मान होते हैं वो कहाँ से निकालेंगे और कैसे होंगे, हम पहले वो देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारी फॉर्मूले से आ जाती हैं। जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग में 3 लिखा हुआ है, मतलब हमें मालूम है ए मतलब ए की मान है, क्योंकि वो प्रथम पद है। तो हमने देख लिया, यहाँ पर हल चालू कर रहे हैं। ए बराबर दिया है हमें कितना, 3। इसके बाद डी का मान हमें मालूम है कि यदि हम सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करें तो भी डी का मान आता है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो भी डी का मान आएगा, और फोर्थ में से भी यदि हम थर्ड को माइनस करें तो भी डी का मान ही आता है। तो हम देखते हैं 8 में से हमने 3 को माइनस कर लिया, तो 8 में से 3 को माइनस किया तो बचे 5। या फिर इसका एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सॉल्व हुआ है वो है अपना a2 - a1। इससे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सीधा मान आ गया है। 8 में से हमने माइनस किया है 3 को, तो हमारे पास 5 आ गया है। इसी के बाद उन्होंने हमसे पूछा है का कौन सा पद। जब भी ये बात होगी कौन से पद की बात हो रही है, मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं n का मान बताइए कि उसका कौन सा पद, मतलब n का मान 78 तक पहुंचा देगा उसको। तो यहां से हम देखते हैं n बराबर हमें ज्ञात करना है, और an बराबर दिया है हमें 78, 78 दिया है, और n बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें n का मान यहां से निकाल के दिखाना है कि n का मान कितना निकलेगा। नॉर्मल सी बात है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, एन का मान पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो है हमारे पास ए एन बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। हमारे पास मान है, तो ए एन का मान हो गया 78, ए का मान दिया है हमें 3, प्लस एन का मान हमारे पास नहीं है तो हमने वही का वही कॉपी कर दिया है, और डी का मान हमको दिया है उन्होंने 5। ट्रांसफर करते हैं, 78 है, 78 में से हम 3 को माइनस करेंगे, इक्वल n - 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस करेंगे तो आप हो जाएगा 75। तो यहाँ से हो गया 75, 75 हो गया है आपका, इक्वल। अब देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है 5 का, तो 5 को हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आएगा इस साइड, और ये यहाँ से हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ आ गया 5 आ गया अपॉन में, इक्वल n - 1 है। यहाँ आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 एकम 5 और 5 25, 15 75, या 15 का करेंगे 5 टाइम में 75 आ जाएगा। 15 यहाँ से 1 को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ लेके आएंगे इस साइड, पक्षांतर करने पर माइनस का 1 इस साइड आकर प्लस का 1, इक्वल हो जाएगा n। 15 और 1 हो गया 16, या n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। यह आ गया हमारा n का मान। अतः हम लिखेंगे, अतः एपी का 16वां पद क्या होगा, 78 है। उत्तर में आप लिख दें, उत्तर अतः एपी का 16वां पद 78 या 78 है। ये आपका आंसर है। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन दिया है हमारा कि भाई ये हमने देखा यहाँ से किस मेथड से हमें सॉल्व करना था। ये फॉर्मूला लगाया है। 5.2 की यदि बात हो रही है तो इसमें लगभग मान के चलिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा आपका। इस फॉर्मूले पर या इस सूत्र के द्वारा आप जितने भी क्वेश्चन है इसके सॉल्व कर लेंगे। बस बात इतनी सी है कि आपको ए का मान मालूम होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, डी एन या एन, इन सभी के मान आप निकाल लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसी सीरीज में हम आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिए हैं उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं आपके। 2 क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। उनमें ए एन के मान दिए हुए हैं आपको, उन ए एन के मान को आप यदि इसमें क्वेश्चन में रखेंगे और सीधे सीधे आपके आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6वां लगभग इसी जैसे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में तो आप इसी विधि से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां जो दिया है
उसमें आपको प्रूव करना है कि -150 इस AP का कोई हिस्सा है क्या नहीं, कोई पद है क्या नहीं। यदि पद है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसे आगे छोड़ देंगे। मैं आपको इसका एक नया क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये थोड़ा सा चेंज वाली स्टेप है इसकी, ये चेंज वाली विधि है थोड़ी सी बदली हुई। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं 7वां। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमको 31वां पद ज्ञात करना है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझ लें। आपको आपको AP का 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि हमें 11वां पद दिया है और उन्होंने हमें दिया है 16वां पद। तो यहाँ से हम यदि देखें तो यहाँ से देखते हैं, उन्होंने दिया है हमें A11 या A11 बराबर उन्होंने दिया है 38, और दूसरा उन्होंने दिया है A16 या A16 बराबर दिया है उन्होंने 73। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसके लिए n बराबर है 11 और इसके लिए n बराबर दिया है आपका 73, सॉरी n बराबर दिया है यहाँ पर 16। सॉल्व करते हैं हम इसे पहले स्टेप में। तो हम यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले हम लेते हैं इस वाले से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, a n का मान रखते हैं, n बराबर पहले वाले के लिए 11 है, बराबर a का मान हमारे पास है नहीं, तो a प्लस n का मान हो गया है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान भी नहीं है तो वो वैसे का वैसा। a11 का मान कितना है हमारे पास 38, तो ये हमने 38 लिखा है यहाँ पर, इक्वल a प्लस n माइनस 1, n का मान है 11 में से 1 गया तो बचा है 10d। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। आगे चलते हैं, हम दूसरे वाले को लेकर आते हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्वेश्चन अभी थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को थोड़ा करने की प्रैक्टिस में जाएंगे तो हम इतनी स्टेप को सॉल्व ना करते हुए हम सीधा 11, जैसे 11 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10d। ये आगे वाले क्वेश्चनों में करेंगे हम। तो A16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस, या n का हो गया 16 ऋण 1 और ये हो गया d। आगे चलते हैं हम इसमें। तो हमने यहाँ से देखा है A16, तो A16 या A16 का मान दिया हमें 73, बराबर a प्लस 16 में से 1 गए तो बचेगा 15d। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप करें, विलोपन विधि लगाते हैं हम। समीकरण 2 में से हम माइनस करते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 है हमारे पास कौन सा, 73 या 73 बराबर a प्लस 15d। हमने माइनस कर लिया इसमें से 38 को, इक्वल a प्लस 10d। साइन चेंज करते हैं यहाँ से, तो ये प्लस का माइनस हो गया है, माइनस ये प्लस का माइनस और ये प्लस का भी माइनस हो गया है। यहाँ से आप माइनस करेंगे 13, यहाँ पे बचा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3। यहाँ से आप एक दूसरे से प्लस माइनस से कैंसिल हो गया है, 15 में से 10 को माइनस किया तो ये बचेगा आपका 5d। ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा 35/5 बराबर d। यहाँ काट देंगे 5 से 7 बार, तो d का मान आ गया आपके पास कितना, 7। अब आप रख देते हैं d का मान समीकरण 1 में, जो है हमारे पास d का मान समीकरण 1 क्या है हमारे पास 38 बराबर a प्लस 10d। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। 38 इक्वल a का मान है ही नहीं हमारे पास, प्लस 10 और d का मान दिया है आपको 7, तो ये हो जाएगा 70। तो हो गया है 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। इसको इस साइड लेके आएंगे आप, तो हो जाएगा 38 या 38 माइनस 70, क्योंकि प्लस का 70 इस साइड आगे माइनस का हो गया, इक्वल a। माइनस करेंगे तो यहाँ से बच गया आपका 2, यहाँ से 3, लेकिन बड़ी डिजिट के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस, तो a इज इक्वल टू आ गया है आपका -32। a का मान आ गया।
अब ये तो हमारे पास ए और डी का मान आ गया। अब उन्होंने हमसे पूछा था कि इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद मतलब वो बोल रहे हैं हमसे A31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। A31 का मान कितना होगा, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं A31 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इक्वल, क्योंकि n का मान यहाँ से 31 चलेगा हमारा, a का मान आपने निकाल लिया -32 प्लस n का मान हो गया 31 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। A31 इज इक्वल टू हो गया हमारा -32 प्लस 3 में से 1 गया तो हो गया है 30 और 30 का हमने 7 में गुणा कर दिया। यह लिख देता हूँ मैं 30 गुणे 7 बराबर -32 प्लस यहाँ हो गया है 21 0। तो A31 का मान आ गया है आपका इक्वल, माइनस करेंगे 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 8। यहाँ 10 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7 और यहाँ 1। तो यहाँ पर आ गया है A31 का मान आ गया है। अतः AP का 31वां पद 178 होगा। यही आपका आंसर है, उत्तर। क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, लेकिन 4 नंबर के हिसाब से यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन लगभग इतना लंबा बढ़िया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि हमें सीधी हमारी 2 विधियां तैयार हो गई हैं। पहला समांतर श्रेणी का क्वेश्चन तैयार हो गया। नंबर 2 हमारी यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो हमारी विलोपन विधि भी तैयार हो गई है। तो विलोपन विधि लगभग इसी प्रकार, लगभग 90% यदि हम बात करें या 100% बात करें, यही विलोपन विधि है। बस क्वेश्चन यहाँ से सेट आया था, आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा उसको। तो ये यहाँ से अपनी एक और विधि तैयार हो जाती है। तो इस प्रश्नावली में हमने 2 विधियाँ देख ली, एक तो समांतर श्रेणी है ही, प्लस साथ में हमने एक विलोपन विधि का क्वेश्चन और देख लिया। और ये हमारा आंसर आ गया है 31 बराबर 178। तो आने वाली और जो वीडियो हैं हम उसमें इसके और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप और क्वेश्चन करें, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई और दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।